हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिकोडिंग इन्वेस्टमेंट्स वेयर वी डिस्कस कि मार्केट ने आज कैसा बिहेव किया और आने वाला आउटलुक कैसा नज़र आ रहा है। सो जस्ट लेट अस स्टार्ट। अब अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट पे हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी ने यहाँ पे एक डोजी बनाया है। अब डोजी कैंडल वो होता है जहाँ पे कोई डिसीजन पता नहीं चलता है कि ना इधर विच डायरेक्शन इट्स गोइंग टू मूव, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। द ओनली ग्रेस इज द ओनली पॉइंट इज के इसने हरा बनाया है, ग्रीन। इसका मतलब ये है कि अपने ओपन से ये ऊपर बंद हुआ है। दैट इज़ यही इस कैंडल की ये बताता है, दैट इज़ व्हाट इट टॉक्स। ये कैंडल ऐसा बता रहा है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है। अभी इसको पता नहीं है कि किधर जाना है, ठीक है ना। लेट्स लुक एट आवरली कैंडल। आवरली कैंडल में हमें ये देखने को मिल रहा है कि निफ्टी खुला, ऊपर गया और ऊपर पे उसको 25,000 के आसपास बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस मिला, तो उसी के आसपास जाके वो सेटल कर गया। इट क्लोज अराउंड 24,954, वहीं पे जाके ये क्लोज कर गया। बट द ओनली पॉइंट इज कि इसने अपने ओपनिंग गेंस को सरेंडर नहीं किया और अपने ओपनिंग गेंस को इसने संभाल करके रखा, ठीक है ना। लेट अस कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या है? बैंक निफ्टी इज एब्सोल्यूट डोजी। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट्स रेड इन कलर। अब रेड इन कलर का मतलब ये है कि जहाँ पे खुला था उसके नीचे बंद हुआ है, तो ये थोड़ा लाल है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी इज ऑल अबाउट। अब अगर हम इसके एक आवरली कैंडल को देखें तो आवरली कैंडल वी विल लर्न के ये अपने लोवेस्ट पॉइंट के पास तो नहीं, पर उससे थोड़ा सा ऊपर ही बंद हुआ। बट हाँ, इसने अपने ऊपर की गेंद को गंवा दिया, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट बैंक निफ्टी इज़ ऑल अबाउट। अगर हम अब आते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द एफ आई एंड डी आई डेटा एक्टिविटी। एफ आईज ने अल्कोहल लॉन्ग किया है, पुट बेचा है, दिस इज़ बुलिश। ये एच एन आईज एंड अदर्स आर मॉडरेट, इनका कोई नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि इन्होंने कॉल भी लॉन्ग किया है, पुट भी बेचा है। अच्छा नहीं, दिस इज जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट सी। हाँ, सो दिस इज ऑल्सो बुलिश। वाई? बिकॉज दे उन्होंने कॉल खरीदा है और यहाँ पे पुट बेचा है, सो दिस इज बुलिश। ये डायरेक्शन इनका बुलिश है, ये इनका बुलिश है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 57,000 के आसपास इन्होंने कॉल बेचा है और एक 1.14 लाख के आसपास पुट खरीदा है, तो ये बेरिश है। अब इसमें क्या हमें पता चला कि दीज टू आर बुलिश एंड दिस इज बेरिश, ठीक है। ये आज की एक्टिविटी है। ओवरऑल एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि पुट बहुत ज़्यादा लॉन्ग है एफ आईज का, तो दे आर बेरिश। अब यहाँ पे हम देखें तो ये नॉन डायरेक्शनल है, क्यों? क्योंकि लगभग नेक टू नेक है, 1.34 लाख कॉल है और 1.6 लाख पुट है, तो हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश है, बट नॉथिंग मच। एच एन आईज एंड अदर्स। और हम रिटेल को देख रहे हैं, रिटेल इज़ ह्यूजली पॉजिटिव। वाई? बिकॉज इन्होंने 4.66 लाख पुट बेच के रखा है, उसके अगेंस्ट में 86 लाख कॉल बेचा है। तो नेट में ये दोनों आपके शॉर्ट हैं और ये लॉन्ग है। आज की एक्टिविटी में ये बताती है कि ये यहाँ पे लॉन्ग है और ये यहाँ पे शॉर्ट है। अब हो क्या रहा है, आई टेल यू। मुझे क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने इसको एक रेंज में रख करके हल्का हल्का शॉर्ट कवरिंग शुरू कर दिया है, ठीक है। इन्होंने जो शॉर्ट किया था उसको वो कवर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, इस डेटा को देखने के बाद। न लेट अस कम हियर। अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है इंडेक्स फ्यूचर पे। एफ आई एस ने थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग की है, डी आई एस ने थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिम किया है, एच एन आईज एंड ऑल ने इन्होंने अपने लॉन्ग को बढ़ाया है। अब रिटेल की बात करें तो रिटेल पे भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंडेक्स फ्यूचर में, दे आर स्टेटस को की जैसे है। कैश एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कैश में उन्होंने आज कैश में उन्होंने 2,500 करोड़ के आसपास एफ आई एस ने बेचा है और इंडेक्स में उन्होंने 205 करोड़ लॉन्ग किया है इंडेक्स फ्यूचर पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सेक्टर वाइज देखने के लिए जाएँ तो निफ्टी पे उन्होंने 19 करोड़ का बेचा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में उन्होंने 284.95 करोड़ का लॉन्ग किया है ना। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे इसके पास कोई स्टीम नहीं है मार्केट में। अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ऊपर जाने में बहुत मुश्किल हो रही है। नाउ दैट वी सी इन्होंने इतना खरीदा है, इंटरेस्टिंग, 284.95 285 करोड़ के आसपास इन्होंने खरीदा है। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अब अगर हम कैश की बात करें, कैश हमने देखा कि एफ आई एस ने 2,500 करोड़ के आसपास आज भी सेलिंग की है, ठीक है। लेट अस लुक टू द अदर फैक्टर्स बिफोर वी कम टू द कंक्लूजन। अब अगर हम यहाँ देखें ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में क्या हुआ है, 25,000 के आसपास 74 एंड 76, 74 75 के आसपास कॉल का प्रीमियम है और 74 मतलब 76 इज पुट का प्रीमियम है। और अगर ओ की बात करें तो कॉल राइटर्स आर देयर एंड पुट राइटर्स आर ऑल देयर, ठीक है। अब ये 25,000 का लेवल फलक्रम हो गया है, वो मेरे ख्याल से एक मैक्स पेन का जो एरिया होता है ना, जहाँ पे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ हो रही है। बाय एनी चांस अगर ये 25,000 को सस्टेन कर लेता है और 25,100 के आसपास आता है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा ओवा ये है, उसके बाद 25,200 पे है, ठीक है। अगर कोई मैसिव शॉर्ट कवरिंग आती है तो इट हैज़ टू कन्विंसिंगली होल्ड 25,100
मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए गया और फिर वहाँ से रिट्रेस होकर के आ गया, जैसा 25,000 के लिए गया था, 25,100 के आसपास जाने के लिए कोशिश कर रहा था पर वहाँ नहीं गया, उसके नीचे ही बंद हुआ और 25,000 के भी नीचे ही बंद हुआ। क्यों? क्योंकि 25,000 पे जाकर के एक बहुत स्ट्रांग उसको रेसिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, तो अगर 25,000 को तोड़ करके आधे घंटे के आसपास, 1 घंटे के आसपास होल्ड करता है, देन वी शुड एक्सपेक्ट सम फायरवर्क्स। या ऐसे भी ये हफ्ता थोड़ा ट्रंकेटेड है, मेरे ख्याल छुट्टी है एक दिन, तो आई थिंक ये प्रीमियम डीके बहुत जल्दी होगा। हमारे पास एक्सपायरी पे ज़्यादा दिन नहीं है, तो प्रीमियम डीके काफ़ी जल्दी होगा। सो इस एक्सपायरी पे मतलब वन हैज़ टू बी वेरी वेरी वॉचफुल। ऑप्शन डेटा देख करके तो यही लग रहा है कि नीचे तो जाना नहीं देना चाहिए इनको। इट विल बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कॉल राइटिंग की बात करूँ तो कॉल तो सारे इन द मनी तक कॉल गए हैं, यहाँ पे पुट और पुट बढ़ा है। ठीक है, पुट राइटर्स आए हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम देखिए यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,800। मैं काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ कि 24,800 के ऊपर निफ्टी रख करके वी कैन होल्ड ऑन टू बाय। ठीक है, तो वो 24,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पे आप देख रहे हैं अराउंड 76 लाख आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट है और 16 लाख के आसपास आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाएगा। हाँ, बस वो है कि अगर थोड़ा सा नीचे जाए देन वी शुड होल्ड ऑन टू और बाय, हमें खरीदना चाहिए एंड देन वी शुड होल्ड। ठीक है, मेक 24,800 एज अ स्टॉप लॉस, दैट इज़ व्हाट माय व्यू इज़ ऑल अबाउट। ये मुझे लग रहा है, ठीक है, कि ये हो सकता है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 55,100, 55,100 पे देखिए कॉल है ये, और कॉल राइटर ये है आपका, ये एक रेंज पे रहेगा 54,700 से ले करके 54,700 पे। आई सी दैट इज लॉट ऑफ, तो ये कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में हो नहीं रही है। आई सजेस्ट दैट इट जस्ट अवॉइड। अगर बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट आता है देन प्रॉब्ली वी विल ट्राई एंड सी, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अपडेट कर पाऊँ, पर यहाँ पे कोई ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। वो मैं देख रहा हूँ कि हर रोज़ वो निफ्टी के साथ ऊपर जाता है, बट निफ्टी को नीचे भी यही लाता है। ठीक है, सो लेट अस अवॉइड दिस इंडेक्स। एंड देन अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा है, देखिए कॉल राइटर्स बहुत बड़े बड़े खड़े हैं, मतलब 25,000 तो सबसे बड़ा यहाँ पे एक कॉल राइटर है अभी, जबकि इंडेक्स 25,000 के पास में ही है, तब भी इट इज़ हेवी कॉल रेटिंग यहाँ पे है। तो ये इनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है ना, मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ऊपर जा पाएगी, पर वी नेवर नो कि अगर कहीं पे शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गए, दे सम एक्सटर्नल न्यूज़ दैट कम्स, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ इधर आ रहा है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज़ अनाउंसिंग जीएसटी कट्स एंड एवरीथिंग, सो दैट माइट फ्यूल अ पॉजिटिव डिमांड। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू, दे कैन बी सम शॉर्ट कवरिंग अगर वैसा कुछ चीज़ आती है। अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, पर हाँ 25,200 अब भी बहुत बड़ा एक रेसिस्टेंस एरिया है। 25,000 को क्रॉस किया, 25,100, 25,200 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप देख रहे हैं कॉल राइटर कितनी बड़ी बड़ी कॉल राइटिंग हुई है। 25,500 तो 26,000 फॉरगेट अबाउट इट। नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे आपको ये लग रहा है कि 24,900 पे पुट राइटिंग है, एक सब्सटैंशियल पुट राइटिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि 24,900 से नीचे जाएगा। तो एक स्ट्रेटजी यही है कि 24,920, 30, 40 ऐसा कहीं कुछ आए तो एक 24,800 का एक स्टॉप लॉस लेकर के वी शुड बाय इनटू इट। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एक्सपायरी पे, करंट एक्सपायरी पे नहीं करिएगा ट्रेड, बेशक आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे करिए, जो सितंबर के फर्स्ट वीक की एक्सपायरी उस पर करिए, इस पर मत करिए, क्योंकि इस पर थीटा डी के बहुत ज़्यादा होगा। आई अंडरस्टैंड कि प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होते हैं, बट देन क्वांटिटी कम कर लेंगे, दैट इज़ व्हाट इट इज़, है ना। अब यहाँ पे देखिए इंटरडे में क्या हुआ, इंटरडे में यहाँ पे सारे कॉल राइटर्स ये भागे हैं और पुट राइटर्स आए हैं। ठीक है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि 24,900 से नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, कॉल राइटर्स सारे भागे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट ऑप्शन चेन टॉक्स अबाउट। इसके बाद अगर हम बात करें कि ग्लोबल इंडाइसिस में क्या हुआ, तो अच्छा ग्लोबल इंडाइसिस में क्या हुआ कि फ्राइडे को जैक्सन होल की एक मीटिंग थी जो मैंने पहले डिस्कस किया था। वहाँ पे फेडरल रिजर्व ने एक हिंट दिया है कि मुझे शायद वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, उस वो इसलिए करें कि उनको लग रहा है कि जॉब जो है, जॉब को बचाना पड़ेगा, जॉब शायद देर इज़ सम रिस्क ऑफ जॉब एंड ऑल, तो उन्होंने उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हमें शायद इंटरेस्ट रेट हम कट करेंगे। तो उसके कारण ये 900 पॉइंट के आसपास का मूव आया था फ्राइडे को। ठीक है, और आज हम देख रहे हैं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इस लेवल को ब्रेक करेगा 45,199, 45,200। सो ये माइनर एक प्रॉफिट बुकिंग है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू दिस थिंग। हाँ, हमने देखा है ये थोड़ा सा आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, दैट इज़ ओके, नथिंग मच। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यूएस आईएनआर की बात करें, आज सुबह क्या हुआ, आज अगर आपने ध्यान दिया होगा, सुबह 17 पैसे ऊपर खुली थी मार्केट,
इन करेंसी हमारे करेंसी स्ट्रेंथन हुआ था, ठीक है यहाँ पे, लेकिन हम आज आकर के देख रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे इट इज़ अगेन स्टार्टिंग टू गो डाउन। तो ये यूएस आईएनआर जो है यूएस फिर से स्ट्रेंथन हो गया है, ये यहाँ के आसपास खुला था, ठीक है, और ये फिर से 20 पैसे ऊपर बढ़ गया है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल नहीं है हमारे मार्केट के लिए। क्रूड की बात करें अगर हम, तो क्रूड जो है, क्रूड इज़ ऑल फाइन, नथिंग डूइंग, वो बड़े ठीक है, दिस इज़ नथिंग मच। ये यूक्रेन और रशिया का जब तक टेंशन चलता रहेगा, ईरान वगैरह का जब तक टेंशन चलता रहेगा, वो उसी रेंज पे रहेगा, अगर जब तक कुछ सब्सटेंशियल ऐसा कुछ ना हो कि बहुत ज़्यादा कुछ वॉर वगैरह हो जाए, ठीक है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये देखिए ये भी जैसे ये थोड़ा सा आज डाउ जोन्स गिरा है तो ये बढ़ा है, ठीक है, नो वरीज, ठीक है, दैट इज़ फाइन, इट इज़ ऑल विद इन द कंट्रोलेबल रेंज। अब हमारा टेक अवे क्या है? हमारा टेक अवे ये है, हम ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट देखिए आप, वो 22% कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम हुए हैं तो मेरे हिसाब से, और फ्यूचर थोड़ा बढ़ा है, तो ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और ये अलग अलग स्ट्राइक्स का क्या लग रहा है, जहाँ पे हमें ये लगता है कि 24,900 से नीचे निफ्टी नहीं जानी चाहिए और 25,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ठीक है। अगेन द स्ट्रेटेजी इज टू बाय ऑन डिप। टेक अवे क्या है? इफ निफ्टी कम्स टू 24,900 24,930 गो लॉन्ग विद 24,800 इज स्टॉप लॉस, ठीक है। और बैंक निफ्टी इज अवॉइड, इसमें तभी कुछ ट्रैक्शन बनेगा जब 55,300 के ऊपर जाए, सस्टेन करे, 55,500 को तोड़ पाए तब, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी शुरू हो गई है, ठीक है, यहाँ थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई है, तो कोई बहुत ज़्यादा हम होपफुल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट अस बी प्रेगमेटिक एंड फोकस ऑन निफ्टी, और निफ्टी पे हम ये कोशिश करेंगे कि निफ्टी का थोड़ा सा नीचे जाए, देन वी आर गोइंग टू गो लॉन्ग, दिस इज़ द स्ट्रेटेजी। और अभी तक हमारी स्ट्रेटेजी मतलब फिंगर्स क्रॉस इट इज़ वर्किंग फाइन, और हमारी रीडिंग सही चल रही है। तो लेट अस ट्राई एंड बी ऑन द सेम line and same track. Or if you are liking the video, then please subscribe the channel, and please support us by subscribing the channel. That is what my request to you is. Thank you all. Thanks for watching. Take care. Bye.